सुबह से शाम तक ना हम औरतें ना जाने कितने सारे काम करती हैं। खाना बनाना हो गया, सफाई हो गई, बच्चों को संभालना और ना ख़त्म होने वाले कामों का एक सिलसिला। फिर भी ना दिन के आखिर पे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई काम पूरा ही नहीं हुआ और हमें इतनी ज़्यादा थकन हो रही होती है। तो बस आज की वीडियो में आपके लिए इस मुश्किल का हल लेकर आ गई है। आपको बताऊँगी कि किस तरह से ना आपने बहुत आसानी से टाइम मैनेजमेंट को सीखना है और हर काम को बगैर थके ना फटाफट चुटकियाँ बजाते हुए ख़त्म कर लेना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में ना आपके साथ शेयर करूँगी अपने पूरा दिन की रूटीन और आपको बताऊँगी कि मैं यूट्यूब चैनल के साथ घर के हर काम को लेके किस तरह से चलती हूँ और इस तरह से सब कुछ मैनेज करती हूँ कि मुझे थकावट तो होती है, लेकिन वो जो थकावट है ना इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि मैं हिम्मत ही हार के बैठ जाऊँ। सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ने के बाद, नमाज आजकल काफ़ी जल्दी हो जाती है तो मैं वापस से सो जाती हूँ। उसके बाद जी मेरे दिन का आगाज़ होता है 6:30-7 बजे। 7 बजे से 9 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उसमें मैंने नाश्ता बनाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है और किचन के छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पूरा दिन करने का टाइम नहीं मिलता। दोपहर के खाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि जो गैस है वो 12 साढ़े 12 आती है। तो इस टाइम मेरी कोशिश होती है कि 7 से 9 बजे तक उन सारे कामों को निपटा लिया जाए जिनके लिए ना गैस की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं फ्रिज से आटा निकाल के पेड़े बना के रख देती हूँ। और जी अक्सर मुझे कमेंट आते हैं आप हमेशा 3 रोटियाँ ही बनाती हैं। तो भाई हम सिर्फ 2 लोग हैं, 3 जो रोटियाँ हैं ना वो इनफ होती हैं। आमना छोटी है तो वो पूरी रोटी नहीं खाती, इसलिए भाई जितने लोग हैं उतनी ही रोटी बनाती हूँ। आटा थोड़ा सा हार्ड हुआ होता है क्योंकि फ्रिज मैंने तेज़ किया हुआ है, तो इसलिए ना मैं पेड़े बना के 10-15 मिनट पहले रख देती हूँ। और जो 10-15 मिनट का टाइम बचता है ना, उसको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ कोई भी छोटा मोटा सा काम करने के लिए। जिस तरह बकरा ईद आ रही है और वैसे भी आम रूटीन में मैं अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ना वो लाजमी बना के स्टोर करके फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो जो कुकिंग टाइम है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एक हैक देखा था कि जी लहसुन को पूरी रात के लिए पानी में भिगो दें तो नेक्स्ट डे वो बहुत जल्दी से ना क्विकली छीला जाएगा। तो ये जो हैक है ना बिल्कुल फजूल है, कोई फ़ायदा नहीं होता। लहसुन को मैंने पूरी रात पानी में डिप कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी मेहनत से ही मैंने ये सारा लहसुन अपने हस्बैंड से छिलवाया क्योंकि मुझसे छीला नहीं जा रहा था। ये जो मेरे वाला मेथड है ना, जिसमें आपने ये कूंडी डंडे का जो डंडा होता है लहसुन के ऊपर, इसको हल्का सा आपने टप टप करना है, इतना ज़्यादा नहीं पीसना कि जो लहसुन है उसका कचूमर ही निकल जाए। हल्का सा आपने इसको कूटना है और जो ईजिली लहसुन का छिलका है ना वो पील ऑफ हो जाएगा और विदिन 5 to 10 मिनट्स आप बहुत सारे जो लहसुन है ना उनको छील लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका टाइम सेफ हो और आप क्विकली लहसुन को छील लें, तो सबसे बेस्ट और जो आसान तरीका है ना वो ये है। आपने कोई और हैक ट्राई नहीं करना कि कोई भी डंडा ले लेना है, हल्की सी जो लहसुन का पूरा जवा, पूरी पोथी होती है उसको कूटना है ईजिली ना, किसी नाइफ की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो लहसुन के छिलके हैं ना ईजिली उतर जाएंगे और झटपट जो आपका काम है ना वो हो जाएगा। तो तकरीबन यहाँ मैंने 1 पाव के करीब लहसुन और अदरक ले लिया था। इनको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है और मैं ना इनकी क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। अगर आपने 1 हफ्ते में यूज़ कर लेना है ना, फिर तो आप इसकी पेस्ट जो है वो किसी भी शीशे की जार में, बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लें। लेकिन अगर आपने लंबे अरसे के लिए यूज़ करना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको फ्रीज़ कर दें और क्यूब्स को आप हांडी में यूज़ करती रहें। और एक और टिप यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि आपने इसको पीसने के लिए ना पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। आपने ना कोशिश करनी है कि इसको ऑयल डाल के ना पीसना है। अच्छा हाँ, इसको ग्राइंड करने में थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन आपने बीच बीच में ना ग्राइंडर को रोक के इसको चम्मच से जो दीवारों पे, जग की दीवारों वगैरह पे लगेगा ना उसको अलग कर लेना है। इस तरह आप इसको 3 से 4 मिनट अगर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ना तो बहुत फाइन जो बाजार वाला अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा पेस्ट आपका कम पैसों में, बहुत ही कम पैसों में घर में रेडी हो जाएगा। और एक और टिप आपने ये फॉलो करनी है कि आपने जो क्यूब्स को फ्रीज करना है ना वो साइज़ आपने इतना लेना है जितना एक टाइम की हांडी में यूज़ करते हैं। जिस तरह अगर मैं 1 टाइम की हांडी बनाती हूँ ना, उसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। तो मैंने उसी साइज़ की क्यूब्स बनाई थी ताकि जब बाद में ये फ्रीज़ हो जाएंगी, क्यूब्स हार्ड हो जाएंगी, तो फिर इसको अलग करना, इसको छोटा करना मुश्किल हो जाएगा। तो उतने ही साइज़ की क्यूब होगी ना तो ईजिली हम इसको सालन में ऐड कर सकेंगे। तो वो जो मेरे पास 10-15 मिनट होती है ना, उसको मैं इस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ कि कोई भी जो छोटा मोटा काम होता है ना, जो पूरा दिन हम औरतों को करने का टाइम नहीं मिलता, वो मैं इस 10-15 मिनट के टाइम पीरियड में कर लेती हूँ। सारी मैंने ये जो क्यूब्स इनको रेडी करके रख लिया था और जो लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा जग में बच गया था ना, इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था और इसको जो अब मैं किसी भी शीशे के जार में, कोई भी जैम की पुरानी बोतल को अच्छे से धो के उसमें ऐड करके रख लूँगी और ये 2-3 दिन में ना मेरा ईजिली घर में यूज़ हो जाएगा। इस तरह कोई भी चीज़ जो आपकी है ना वेस्ट नहीं होगी। तो जो मेरी बहनें कह रही होती हैं ना हमसे टाइम मैनेज नहीं होता, आप ही हमें बताएं हम क्या किया करें, पूरा दिन हम घर के काम करती हैं फिर भी समझ में नहीं आता कि पूरा दिन कैसे गुजर जाता है। तो उनके लिए जो मेरी सबसे पहली टिप है ना वो यही है कि जब आप सुबह
जल्दी उठ गई हैं ना, तो सिर्फ जल्दी उठना नहीं होता, अपने दिन को प्लान करना होता है। जो आपका टाइम है ना, उसको मैनेज करना होता है। अगर आपके पास थोड़ा-सा भी फ्री टाइम है ना, तो कोशिश करें कि उसमें कोई भी ऐसा काम कर लें, जो पूरा दिन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। जिस तरह ये लहसुन अदरक को स्टोर करना हो गया, अक्सर मैं जो हरी मिर्ची होती हैं ना, उनकी भी डंडियों को अलग करके धो के उन्हें किचन टॉवल में लपेट कर रख देती हूँ। तो ये छोटे-छोटे काम ना आप सुबह के टाइम जितने भी निपटा सकती हैं, निपटा लिया करें। तो इससे आपकी जो लाइफ़ है ना, बहुत खुशगवार, बहुत पुरसुकून और मैनेजेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये सारे छोटे-छोटे काम करने के बाद मैं फटाफट से नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। नाश्ता मेरा बहुत क्विकली बन जाता है, 2-3 मैंने पराठे बनाने होते हैं, 7 चने आ जाते हैं, मोस्टली चने ही आते हैं और कभी-कभी मैं ऑमलेट बना लेती हूँ या फ्राई एग और साथ में बस चाय। ये सिंपल सा नाश्ता होता है और नाश्ता बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। अच्छा, अक्सर एक हमारे साथ ये मसला भी हो रहा होता है, स्पेशली हम हाउसवाइफ्स, हम ख़वातीन के साथ, कि सुबह उठ के हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन फ़ील हो रहा होता है ना। रीज़न ये होती है कि एक तो हम लोग नाश्ता नहीं करते, दूसरा जो हमारी नींद पूरी नहीं हुई हुई होती। तो नींद अपनी लाज़मी पूरा किया करें और नाश्ता लाज़मी किया करें, क्योंकि जब इंसान का पेट खाली होता है ना, तो शुगर लेवल लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बिला वजह के ना आपको मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद किचन के काम से फ्री होके नाश्ता वगैरह करके यहाँ पर जो मैं बेडशीट आयरन करी थी, मुझे इतने कमेंट्स आए, आप ही गर्मियाँ आ गई हैं, आप ना ये कॉटन वाली बेडशीट्स बिछाएं। तो एक तो इनको ना बिछाने का रीज़न ये होता है कि मुझे होता है कि मैं इन्हें अच्छे से ना प्रेस करके फिर बिछाऊँ, ताकि बीच में कोई भी सिलवट जो है ना नज़र ना आ रही हो। मैं कभी भी कोई भी काम ना सर से उतारने वाला नहीं करती। और दूसरा, जो कॉटन की बेडशीट्स होती हैं ना, इनका कलर बहुत लाइट होता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जिस तरह आमना की आदत है कि वो खेल रही होती है बेड पे, एक ही रूम है, बच्चों ने वहीं पे खेलना है, मैं उसको मना नहीं करती। तो इस तरह की बेडशीट्स बहुत गंदी हो जाती हैं, जो मैंने बिछाई हुई होती है ना मुल्तानी बेडशीट्स। अच्छा, मेरे कमरे में एसी चलता है ना रात को, तो इतनी दिन में गर्मी नहीं होती, तो मैं शुरू से यही वाली बेडशीट्स यूज़ करती हूँ, कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कॉटन वाली बेडशीट बिछाने पे। एक तो इनके कलर लाइट होते हैं, दूसरा ये बहुत जल्दी मैली हो जाती हैं, ज़रा सा हाथ लगा नहीं, ज़रा से गंदे पाँव आए नहीं। अब मेरा होता है कि मैं आमना को बार बार रोकूँ ना, उसको ना टोकूँ, क्योंकि उस बेचारी ने रूम में ही खेलना होता है। लेकिन आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश में मैंने ये कॉटन की बेडशीट बिछा दी थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बेड कैसा लग रहा है। अच्छा, जो 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम होता है ना, उसमें मैं किचन का नाश्ते वगैरह से भी फ्री हो जाती हूँ। हाँ, बर्तन मैं बाद में वॉश करती हूँ। दोपहर को जो भी पकाना वगैरह होता है, उसकी भी तैयारी करके, मतलब मसाले वगैरह निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद ना मैं क्विकली ना फटाफट से रूम सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बेडशीट वगैरह इंसान सेट कर दे ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो रूम है प्रेजेंटेबल लगना स्टार्ट हो जाता है। और मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मैं बता के थक गई हूँ कि मैं बेड पे कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर का स्प्रे करती हूँ। अगर आपके रूम के साथ अटैच वॉशरूम है ना, तो बहुत एक बैड स्मेल आ रही होती है रूम से, और वैसे भी गर्मियाँ हैं, पसीने वगैरह की स्मेल आती है। तो आपने एक ढक्कन ना कोई भी फैब्रिक कंडीशनर ले लेना है, उसको आपने पानी में मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डाल लेना है, और बेडशीट ठीक करने के बाद पिलो कवर्स पे, बेडशीट पे, पूरे रूम में इसका स्प्रे करेंगे, तो कोई भी जो पसीने वगैरह की बुरी स्मेल है ना, आपके रूम से नहीं आएगी। अच्छा, एक दिन पहले ना गोश्त आया था, तो बस मैंने रात को वॉश नहीं किया था। मैंने सोचा कि सुबह ना पहले खाना बनाने से पहले इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप गोश्त को ऐसे ही फ्रीज़ कर देते हैं ना, फिर बाद में उसको डीफ्रॉस्ट करना, उसको पिघलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो उसके ऊपर चर्बी वगैरह लगी होती है ना, जो भी गंद होता है, वो भी अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो लाज़मी ना हमेशा गोश्त को अच्छे से वॉश करके, उसका सारा पानी जब ड्रेन हो जाता है ना, इसके प्रॉपर पैकेट्स बना के, जितने पैकेट का साइज़ उतना आप रख लें, जितना आपने एक टाइम में हांडी बनानी होती है। इस तरह ना आपका टाइम काफ़ी सारा सेफ होता है। बस आपने हांडी के टाइम गोश्त निकालना है और डाल देना है। और अगर आप क्विकली गोश्त को बहुत जल्दी पिघलाना चाहते हैं ना, यानी कि उसकी बर्फ़ को पिघलाना चाहते हैं, तो गोश्त के ऊपर 5-6 मिनट के लिए आप नमक लगा के रख दिया करें। बहुत ईज़िली जो इसकी सारी बर्फ़ है ना, वो पिघल जाएगी। और जी, मैं आज बना रही थी झटपट सा कोरमा स्टाइल का चिकन। कोई भी सब्ज़ी वगैरह मेरा डालने का दिल नहीं कर रहा था, समझ भी नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैं एक बहुत क्विक सा कोरमा बनाती हूँ, आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ईद पे ना आप मटन, बीफ के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत लज़ीज़ बनता है, बहुत क्विकली बनता है, और कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं जाएगी जो आपको बाहर से जाके एक्स्ट्रा ख़रीदनी पड़े। मतलब घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी ना, उनसे आपका जो ये कोरमा है रेडी हो जाएगा। अच्छा, आपने प्याज ले लेने हैं 2-3 मीडियम साइज़ का, जितना आपने चिकन लेना है उतने प्याज ले लेने हैं, उनको बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। फिर जी, इसके अंदर 2 आपने छोटी इलायची खुशबू के लिए ऐड करनी है, साथ में बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है, एक बिल्कुल थोड़ी सी जो स्टिक होती है दालचीनी की, वो डालेंगे, और एक बड़ी इलायची डालेंगे। ये सारे जो हम स्पाइसेस गरम मसाले डाल रहे हैं ना, ये खुशबू के लिए डाल रहे हैं। जो इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, ये सब ना खुशबू वाले स्पाइसेस हैं, तो इससे आपके सालन में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वो जो एक देग वाले कोरमे में खुशबू आ रही होती है ना, बिल्कुल वही वाली खुशबू आएगी आपके सालन से।
अच्छा, आप चाहें तो प्याज पूरे प्रॉपर डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैं इतने से ब्राउन करती हूँ कि हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाता है। फिर जी आपने इसमें सारा अपना जो चिकन है उसको ऐड करके अच्छे से फ्राई करना है, और इतना अच्छे से फ्राई करना है कि चिकन की जो भी सारी स्मेल सी है ना, वो जो बिसैन होती है चिकन की, वो निकल जाए। फिर जी हम इसके अंदर वही सारे बेसिक चीज़ें ऐड करेंगे, टमाटर हो गए, हरी मिर्ची हो गई, अदरक लहसुन हो गए। अच्छा, इन क्यूब्स को बनाने का, इस तरह फ्रीज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो खाना है ना बहुत जल्दी बन जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट की एक टिप ये भी है कि अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए ना इस तरह छोटे-छोटे जो काम है, छोटी-छोटी जो तैयारियां हैं वो करके रखा करें। आपका जो खाना है ना वो जो आधे घंटे में बनना है, यकीन करें मेरी हांडी 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है, और मैं बाकी काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, सूखा धनिया जाएगा, और साथ में थोड़ा-सा आपने ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर देना है। और जब तक जो हमारा मसाला भून रहा था ना, तो साथ ही साथ अपना ख़्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम औरतें ना घर में, बच्चों में, हर चीज़ में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि अपने आप को कहीं बहुत पीछे छोड़ देती हैं। तो आपने अपने आप को बिल्कुल नहीं पीछे छोड़ना है, और बजाय इसके कि आप मार्केट के वो महँगे-महँगे और अनहेल्दी जो मशरूबात आजकल गर्मियों में आते हैं वो यूज़ करें। कोशिश करें कि घर में फ़ालसे का शरबत बना लें। आजकल आड़ू आए हुए हैं, तो इसका जो शरबत है, इसका जूस है, बहुत अच्छा बनता है। आपको बताती हूँ कि आपने जो आड़ू है ना, 4 से 5 आड़ू ले लेने हैं, उनका छिलका उतार लीजिएगा, वरना वो फिर मुँह में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सारे छिलकों को उतार के आपने इसके ना स्लाइसेस, मतलब बारीक-बारीक चंक्स से काट लेने हैं, जितना आपको साइज़ मुनासिब लगे, ग्राइंड ही हो जाना है। फिर जी इसमें थोड़ा-सा 1 चुटकी के करीब आपने काला नमक ऐड करना है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डालें, पानी ऐड कर दें। मैंने 2 से 3 ग्लास बनाने थे, तो उतना ही पानी ऐड किया था, और बस इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। और यकीन करें, बर्फ़ डाल लें, इतना मज़े का हेल्दी सा आपका ड्रिंक विदिन 5 मिनट्स रेडी हो जाएगा। अक्सर ये जो हमें थकावट हो रही होती है ना, चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, उसका रीज़न ही ये होता है कि हम पूरा दिन ना बस मशीन की तरह, किसी रोबोट की तरह घर के काम किए जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर मेरी हांडी जब तक भुनाई के लिए तैयार हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मेरे पास टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं और अपने लिए ना कोई हेल्दी सी चीज़ बना लेते हैं। तो जितना मर्ज़ी आप बिज़ी हों, अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल भी मत भूला करें। अच्छा, 5-7 मिनट लगे थे, मैंने जो पीच का ड्रिंक था वो भी बना के एंजॉय कर लिया था, मेरे अंदर एनर्जी भी आ गई थी। फिर जो हमारा मसाला भुन रहा था ना, उसके अंदर हमने तकरीबन 1 चम्मच भर के कोरमा मसाला ऐड कर देना है। ये बहुत कोई झटपट सी रेसिपी है, कोई ऑथेंटिक मैं कोरमा नहीं बता रही आपको, बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप घर में भी ना देग वाले जायके का जो खाना है वो रेडी कर सकती हैं। अच्छा, आप ये जो मसाले बाज़ार वाले यूज़ करती हैं ना, कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ बच जाती है उसको अच्छे से ना पैक करके फिर रखा करें, ताकि इनके अंदर मॉइस्चर और कीड़े मकोड़े ना जाएँ। इस तरह से मैंने इस डब्बे को अच्छे से सील कर दिया था, बगैर किसी चीज़ के। और जो चीज़ आप जहाँ से उठाती हैं ना, स्पेशली आपके किचन में, उस चीज़ को वहीं रखा करें। इस छोटी सी आदत की वजह से आपका जो किचन है ना, वो हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। अच्छा, एंड में ना इसमें हम तकरीबन बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। जितना आपने इसका शोरबा रखना हो, भुनाई के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना, और इसको हल्की आंच पे, दम वाली आग पे आपने 20 से 25 मिनट के लिए पकने देना है। अब जब तक मेरा जो खाना था वो रेडी हो रहा था, जब तक शोरबा गाढ़ा हो रहा था ना, तो मैंने कहा फटाफट से ना मैं सफाई कर लेती हूँ। तो घर के काम फटाफट तेज़ी से करने का जो फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ ये है कि आपने ना टाइम को मैनेज करना सीखना है। मैं अपने दिन को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जी मैंने नाश्ता बना लिया, छोटे-मोटे जो काम थे वो कर लिए। उसके बाद जी मैं रूम थोड़ा-सा सेट करती हूँ, हांडी जाके चढ़ा देती हूँ। जो 10 से 11 बजे तक का टाइम होता है ना, उसमें मेरी हांडी भी रेडी हो जाती है, और मैं सारी जो सफाई वगैरह ना वो भी मैनेज कर लेती हूँ। और फिर जब इस टाइम की इंसान का एनर्जी लेवल है ना, वो भी ज़्यादा होता है। जब हम काम को बाद के लिए डाल रहे होते हैं ना, तो दिन के साथ-साथ हमारी एनर्जी भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि जो सुबह का टाइम है ना, आप वो उन सारे कामों के लिए यूज़ करें जो आपको करना मुश्किल लग रहे होते हैं। जैसे सफाई हो गई, खाना बनाना हो गया, यही मेजर चीज़ें होती हैं। ये हो जाती हैं ना, तो बस बाकी काम तो झटपट होने वाला होता है। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था आप ही अपनी दीवारों वगैरह को किस तरह से साफ़ करती हैं? तो जो झाड़ू मैं फर्श पे यूज़ करती हूँ ना, फूल झाड़ू, उसी से मैं ना हर दूसरे तीसरे दिन जो दीवारों की मट्टी है, जो हल्के-फुल्के जाले वगैरह लगे होते हैं ना, वो लगे हाथ उतार लेती हूँ। तो मैं कभी भी ना डीप क्लीनिंग नहीं करती। मैं आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल के लिए इतना सारा काम करना होता है, घर मैनेज करना होता है। तो बस मैं साथ के साथ ना डेली 10-15 मिनट ऐसे निकालती हूँ कि कोई एक कॉर्नर, कोई एक चीज़ साफ़ कर लेती हूँ। और इस 10-15 मिनट का फ़ायदा ये होता है कि जो डीप क्लीनिंग है ना, उससे मेरी जान छूट जाती है। और अच्छा, ये नहीं है कि मैं लगातार बस काम ही कर रही होती हूँ। आपको व्लॉग में बस दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को एनर्जी मिल जाए, एक गाइडलाइन मिल जाए कि हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। मैं बीच में छोटे-छोटे से ब्रेक्स ले रही होती हूँ, लेकिन अब ब्रेक्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि जो आपने मोबाइल उठा के बैठ जाना है, या किसी नेबर के साथ गप्पे मारने लग जाना है, या कोई घर आ गया तो फिर उसके साथ बातें करके अपना टाइम वेस्ट कर देना है। ब्रेक का मतलब ये है कि 5-10 मिनट सुकून से बैठ जाएँ, ठंडा पानी पी लें, कोई और चीज़ एंजॉय कर लें।
लेकिन हाँ, साथ के साथ ना ये कोशिश किया करें कि वो जो आपका 10 मिनट का ब्रेक है ना, वो 1 घंटे पे ना चला जाए, क्योंकि जो इंसान की बॉडी है ना, एक दफ़ा जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा एक वो जो है टेम्परामेंट सेट हुआ हुआ होता है, बस फटाफट हम चल सो चल वाला काम कर रहे होते हैं। जब हम बीच में बैठ जाते हैं ना, स्पेशली मोबाइल उठा के, तो फिर दोबारा से काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो बीच में बैठ के साँस लाज़मी लिया करें, लेकिन बस हाँ, 5-10 मिनट का ब्रेक लें। अच्छा जी, मेरी सफाई भी हो गई थी और मेरा घर छोटा-सा है, तो सफाई बहुत क्विकली हो जाती है। उसके बाद जी मैंने रोटियाँ बनाई, और जब तक मेरी सफाई हुई थी, सब कुछ हुआ था ना, यहाँ पर मज़ेदार सा मेरा ये जो चिकन का सालन है, आप इसको कोरमा कहें या जो मर्ज़ी नाम दे दें, बनता बहुत मज़े का है, तो ट्राई लाज़मी कीजिएगा। बस 15-20 मिनट मुझे लगे थे और सब कुछ रेडी हो गया था। और इसके ऊपर आपने एंड में हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं गार्निश कर लेना है। अच्छा, मैं ना धनिया लाज़मी ऐड करती हूँ सालन के ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा होता है जब सालन की शक्ल खूबसूरत होती है ना, तो खाने का भी दिल चाह रहा होता है। और एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि जो रूटीन मैं फ़ॉलो कर रही हूँ वो आपने फ़ॉलो करनी है। कहने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को ना एक गाइडलाइन मिल जाए, आपको समझ आ जाए कि आपने हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। और टाइम को मैनेज करने का ना सिंपल से फ़ॉर्मूला है कि अपने दिन को डिवाइड करना सीख लें कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आप ये काम करेंगे, उसके बाद छोटा-सा ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद 9:30 से 11:30 तक आप ये काम करेंगे, और इस तरह का स्केड्यूल सेट किया करेंगे। आपका जो हर काम है ना, वो ज़ोहर की नमाज़ से पहले-पहले आप ख़त्म कर लें। हाँ, अगर नहीं भी ख़त्म होगा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई मसला नहीं हो जाएगा। हाँ, आप ज़ोहर के टाइम खाना वग़ैरह खाएँ, थोड़ी देर रेस्ट करें, और फिर जो काम बच गए उसको बाद में कर लें। इस तरह अगर आप रिलैक्स होके हर काम को करेंगी ना, तो ट्रस्ट मी, आपको थकन भी नहीं होगी और आपका हर काम आपको पता भी नहीं चलेगा, मैनेज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपने ग्राइंडर के जग को वॉश करी थी, क्योंकि इसके अंदर आजकल मिल्क शेक बन रहा होता है, लस्सियाँ बन रही होती हैं, कभी मसाला ग्राइंड कर रही होती हूँ, अदरक लहसुन बना रही होती हूँ, तो इसकी सफाई का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ना 2 जग होने चाहिए, ताकि एक में इंसान मसाला वग़ैरह पीस ले और दूसरे को लस्सी के लिए, मिल्क शेक वग़ैरह के लिए यूज़ करे। लेकिन फ़िलहाल एक ही जगह है, तो इसी को साफ़ करना है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा डिश वॉश ऐड किया था, और इसकी जो नीचे वाली जगह थी ना, उसको अच्छे से ब्रश से रगड़ के साफ़ कर लिया था। तो 5 मिनट लगे थे, बल्कि 5 मिनट से भी कम का ही टाइम लगा था। लगे हाथों ना हर काम को साथ-साथ करते रहेंगे ना, तो आपका जो टाइम है बहुत अच्छे से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो रोटियों वाला मेरा कवर था, इसको भी मैं ना वीक में 2 से 3 दफ़ा लाज़मी वॉश करती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ है ना, तो हर चीज़ ना वो सिनी-सिनी सी होना स्टार्ट हो जाती है और फिर उसमें स्मेल आती है। अच्छा, मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खा के ना थोड़ी देर नैप ना भी लूँ, तो बस एटलीस्ट रेस्ट के लिए लेट जाती हूँ, ताकि इंसान सुबह का उठा हुआ होता है, बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद ना मैं 4 बजे उठ के वापस किचन में आती हूँ, जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं उनको धो लेती हूँ, जो छोटे-मोटे किचन के काम होते हैं वो करती हूँ। और हमेशा मेरी एक आदत ये भी है कि जैसे ही मैं बर्तन वॉश करती हूँ, किचन वगैरह को साफ़ करती हूँ, तो मैं दोबारा से किचन में झाड़ू लगाती हूँ, और उसके बाद ना मोप फेर देती हूँ, ताकि जो छोटे-छोटे ज़रात या कुछ भी नीचे गिर गया ना, वो साफ़ हो जाए। तो ये थी मेरे पूरा दिन की रूटीन, कि मैं इस तरह ना हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। अगर मेरी रूटीन आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो, तो लाइक लाज़मी कीजिएगा। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी थी, और मैंने स्टोर में घुस के ना, जहाँ पे मैं बिस्तर रखती हूँ, उधर बैठ के मैंने वॉइस ओवर किया, तो मेरा पसीने से बहुत बुरा हाल हो गया। अब आप लोग सिर्फ इतना कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर पहली दफ़ा देख रही हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।